अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंसान के जो दोनों जहान की कामयाबी है, उसका जो दारो मदार है वो महज़ इल्म पे नहीं है और महज़ इबादत पे भी नहीं है। इसका जो हकीकी दारो मदार है वो है आपके तज़किया नफ्स के ऊपर, आपके दिल की सफाई के ऊपर, आपके मन का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह की बारगाह में जो है वो एक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपका जो मन है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कुरान करीम के अंदर भी इरशाद है, कद अफलह मन तज़क्का, कि वो लोग ही कामयाब हुए जिन्होंने तज़किया नफ्स किया, जिनका जो अंदर से सुथरे हैं वो लोग कामयाब हैं। बज़ाहिर लिबास का साफ़ सुथरा होना, बज़ाहिर इबादत के अंदर रुजू कर लेना और बज़ाहिर इल्म को हासिल कर लेना दुनिया का या दीन का, तो इससे आपको वो कामयाबी नहीं मिल सकती जो आपके मन को साफ़ सुथरा करने से मिल सकती है। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप दीन में इल्म को हासिल करें, और दीन वाला जो इल्म है उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको जो है ना एक चिराग की मानद है। दीन जो है, दीन का जो इल्म है वो एक चिराग की मानद है, वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। जैसे कि अंधेरे के अंदर आपको एक रोशनी की ज़रूरत होती है ताकि आप आसानी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, तो ये जो दीन का इल्म है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक चिराग की मानद है। आपके हाथ में अगर इल्म होगा, आपके हाथ में अगर इल्म मार्फत होगा, तो आप यकीनन जो है कामयाब हो जाएंगे और आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेंगे। जनाब गौसल आज़म सरकार फरमाते हैं कि मैं 25 साल तक जो है इराक़ के बयाबानों के अंदर फिरता रहा, घूमता रहा और मुहासबा करता रहा अपना। आप ये भी फरमाते हैं कि 40 साल तक लगातार, 40 साल तक लगातार मैं इशा के वज़ू के साथ फजर की नमाज अदा करता था। और इसके अलावा जो है वो कुरान करीम की तिलावत का ये मामूल था कि आप खड़े होकर, एक पाँव के ऊपर खड़े होकर सारी रात कुरान करीम की तिलावत किया करते थे और सुबह तक वो कुरान करीम को ख़त्म कर लिया करते थे। ये आपकी इबादत का तरीक़ाकार था। एक शेख साहब हैं जिनका नाम अल-किमानी है और दूसरे अल-बज़ार, वो कहते हैं जी कि हमें शर्फ़ हासिल हुआ जनाब हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में बैठने का, आपसे मुलाकात करने का। तो हम गए आपको जब मिलने के लिए, तो आप दूध नोश फरमा रहे थे, तो दूध पीते हुए आप मुराकबे की हालत में चले गए। तो काफ़ी देर बाद आप अपनी उस हालत से वापस आए, नॉर्मल हालत में वापस आए। तो आपने फरमाया कि मुझ पर जो है इल्म मार्फत के 70 दरवाज़े खोल दिए गए हैं, और वो जो 70 दरवाज़े हैं उनकी वुसअतें ज़मीन व आसमान से ज़्यादा हैं। यही वजह है कि एक हकायत में आप लिखते हैं अपनी में कि अल्लाह ताला ने जो है ये पूरा जहान मेरे लिए ऐसे रखा है जैसे कि आप राई के एक दाने को अपनी हाथ की हथेली के ऊपर रख लेते हैं, तो आपको उसको ऑब्ज़र्व करना कितना आसान होता है कि वो आपकी बिल्कुल नज़रों के सामने होता है। तो ये जो पूरा जहान है ये मेरी नज़रों के सामने है। ये अल्लाह ताला की अनायत और ये अल्लाह ताला का एक मार्फत है जो अल्लाह ने हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब को अता फ़रमाई है। और ये इसी वजह से अता फ़रमाई है कि आपने तज़किया नफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा काम किया। जितने भी मकातब फ़िक्र हैं, चाहे वो जिस भी सिलसिले से हैं, चाहे वो चिश्ती हैं, चाहे वो सरवर्दी हैं, चाहे वो नक्शबंदी हैं या कादरी हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब जो हैं वो इस मार्फत का एक मंबा हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी सलासिस हैं, उन्होंने हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब से जो है फैज़ हासिल किया। और एक और भी हकायत में, एक और भी रवायत में है कि जितने भी अल्लाह के वली हैं, उनके जो है ना पीठ के ऊपर, उनके गर्दन के ऊपर हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पाँव मुबारक है। मतलब यह है कि आप ही के दर से सबको फैज़ हासिल हुआ। और हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब को हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़ास जो है वो कुर्बत से फैज़ याब किया, और अपना ख़ास ये जो इल्म लदुनी है ये हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब को अता फ़रमाया कि बेटे, अब तुमने जाकर इस इल्म को आगे बांटना है, आगे जाकर तकसीम करना है। क्योंकि जब हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब का दौर था तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा फितना और फसाद थे।
بہت زیادہ جو تھا لوگوں کا دین سے دوری تھی، تو آپ نے آ کر دین کا کام کیا، آپ نے آ کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین اس وقت جو تھا وہ بے گھر ہو چکا تھا، تو آپ نے اس کو وسعت دی، آپ نے اس کو جو ہے نا آگے جا کر اس کو پروموٹ کیا۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی جو تعلیمات ہیں، جو حضور نے حکم فرمایا ہے، جو آپ کی جو ہے نا خاص طور پر جو من کی صفائی کے اوپر آپ نے کام کیا ہے، تو آج کے اس دور میں بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے دلوں کو صاف کیا کریں۔ جب آپ کا دل کی بستی صاف ہوگی تو یہاں پر محبوب کا جلوہ ہوگا، یہاں پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہوگا اور اللہ کا جلوہ ہوگا۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔